आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 49 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान जारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में बिजली और पानी की आपूर्ति सुचारू बनाए रखने के निर्देश दिए। प्रदेश में चारधाम यात्रा पूरे उत्साह के साथ जारी। अब तक 6,40,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने चारों धामों के दर्शन किए। और रुद्रप्रयाग जिले में स्थित द्वितीय केदार भगवान मद महेश्वर के कपाट आज भक्तों के दर्शनार्थ खोले गए। नमस्कार, दोपहर समाचारों के साथ मैं योगेश पोखरियाल। और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में आज 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 49 निर्वाचन क्षेत्रों में वोट डाले जा रहे हैं। इस चरण में उत्तर प्रदेश की 14, महाराष्ट्र की 13, पश्चिम बंगाल की 7, उड़ीसा तथा बिहार की 5-5, झारखंड की 3 और जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख की 1-1 सीट पर मतदान हो रहा है। मतदान सवेरे 7 बजे शुरू हुआ और शाम 6 बजे तक चलेगा। हमारे संवाददाताओं ने विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों का दौरा कर खबर दी है कि मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी कतारें लगी हैं। महिलाओं और युवाओं में विशेष उत्साह देखा जा रहा है। इस चरण में 695 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। जिन प्रमुख उम्मीदवारों का भाग्य आज मतपेटियों में बंद हो जाएगा, उनमें केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी तथा पीयूष गोयल, कांग्रेस नेता राहुल गांधी तथा केएल शर्मा, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास गुट के चिराग पासवान शामिल हैं। सुचारू और पारदर्शी मतदान के लिए 94,732 मतदान केंद्रों पर 9,47,000 से अधिक मतदान अधिकारी तैनात किए गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में बिजली और पानी की आपूर्ति सुचारू बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। श्री धामी ने कहा कि गर्मी लगातार बढ़ रही है और ऐसे में बिजली की मांग भी बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि राज्य के चारधाम सहित सभी जिलों में बिजली की खपत पूरी की जाए। इसके अलावा जलापूर्ति को लेकर मुख्यमंत्री ने पेयजल सचिव को पेयजल की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने और जिन इलाकों में पानी की कमी है वहां टैंकरों के माध्यम से पानी की आपूर्ति करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने चारधाम यात्रा मार्ग पर पेयजल और विद्युत आपूर्ति की भी समीक्षा की। देहरादून में बढ़ती गर्मी के साथ ही पेयजल की किल्लत की समस्या भी बढ़ रही है। वर्तमान में 141 शहरी और 199 ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की कमी हो रही है। जल संस्थान की मुख्य महाप्रबंधक नीलिमा गर्ग ने बताया कि इन क्षेत्रों में टैंकरों की मदद से पानी की आपूर्ति कराई जा रही है। जल संस्थान की मुख्य महाप्रबंधक के अनुसार गर्मी के इस मौसम में 552 पानी के स्रोतों में जल स्तर घटा है, जिससे पेयजल की परेशानी उत्पन्न हुई है। उन्होंने कहा कि हैंडपंपों और अंडरग्राउंड वाटर रिचार्ज के जरिए पानी की किल्लत का समाधान किया जाएगा। हाँ, रिचार्ज के लिए तो जो हमारे हैंडपंप ड्राई हो गए हैं उसी में वर्षा का पानी डाल के अंडरग्राउंड वाटर रिचार्ज किया जाएगा। इसके अलावा जो सरकारी भवन है उन पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाया जाएगा, जिसे नीचे एक टैंक बनाया जाता है, वो भर जाता है तो उससे जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो ग्राउंड में रिचार्ज के लिए यूज़ करते हैं। और टैंक का जो पानी होता है उसको सेकेंडरी यूजेस में प्रयोग कर सकते हैं, मतलब पीने के लिए नहीं, लेकिन उसके अलावा और दूसरे कामों के लिए वो प्रयोग हो जाता है। ग्रीष्मकालीन प्रवास के दौरान कई पक्षी इन दिनों कोटद्वार के सनेक क्षेत्र और लैंसडाउन वन प्रभाग के घने जंगलों में दिखाई दे रहे हैं। खास बात यह है कि इस बार चाइनीज पॉन्ड हेरोन पक्षी भी इस क्षेत्र में चहक रहे हैं। आमतौर पर पूर्वोत्तर राज्यों में दिखाई देने वाले इस पक्षी के दीदार से बर्ड फोटोग्राफर और पक्षी प्रेमी बेहद उत्साहित हैं। पक्षी प्रेमियों का कहना है कि इस समय लैंसडाउन वन प्रभाग क्षेत्र में लगभग 250 प्रकार के पक्षी दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि चाइनीज पॉन्ड हेरोन भारतीय पॉन्ड हेरोन से कई मामलों में अलग होने के साथ ही शर्मीले स्वभाव के भी होते हैं और उनका यहाँ पाया जाना इस क्षेत्र के लिए अच्छा संकेत है। चाइनीज पॉन्ड हेरोन पक्षी का उत्तराखंड में मौजूदगी का अभी तक कोई रिकॉर्ड नहीं था। इस पक्षी ने पहली बार लैंसडाउन वन प्रभाग के कोटद्वार क्षेत्र को चुना। लैंसडाउन वन प्रभाग के डीएफओ नवीन चंद्र पंत ने चाइनीज पॉन्ड हेरोन पक्षी को बर्ड टूरिज्म के लिए बेहतर संकेत बताया। ये समाचार आकाशवाणी देहरादून केंद्र से प्रसारित हो रहे हैं। प्रदेश में चारधाम यात्रा पूरे उत्साह के साथ जारी है। अब तक 6,40,000 से अधिक श्रद्धालु चारों धामों के दर्शन कर चुके हैं। पिछले 10 दिनों में
81,713 से अधिक तीर्थयात्रियों ने केदारनाथ की यात्रा की है, जबकि 1,20,000 से अधिक भक्तों ने बद्रीनाथ में पूजा अर्चना की। वहीं उत्तरकाशी स्थित यमुनोत्री धाम में अब तक 1,25,608 और गंगोत्री धाम में 1,12,508 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। गंगोत्री व यमुनोत्री धाम में दर्शन के लिए आज भी रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन सक्रिय हो गया है। प्रशासन ने श्रद्धालुओं को सुगम दर्शन कराने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की हैं। इस बीच जिले के पुलिस अधीक्षक अर्पण यदुवंशी ने गंगोत्री धाम का निरीक्षण कर अधिकारियों को यात्रा मार्ग पर वन वे व गेट सिस्टम का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान उन्होंने यात्रियों से फीडबैक भी लिया। चारधाम यात्रा के लिए अब तक 29,52,931 श्रद्धालु पंजीकरण करा चुके हैं। उधर ऑफलाइन पंजीकरण के लिए श्रद्धालुओं का इंतजार अब खत्म हो गया है। आज से हरिद्वार और ऋषिकेश में ऑफलाइन पंजीकरण फिर से शुरू हो जाएंगे। तीर्थयात्रियों के उत्साह का आलम यह है कि उन्हें मंदिरों में दर्शन के लिए लंबी लाइन लगानी पड़ रही है। देर रात तक दर्शन करने पड़ रहे हैं। पिछले साल 22 अप्रैल से 18 नवंबर तक चली चारधाम यात्रा में 56 लाख से अधिक श्रद्धालु पहुंचे थे। वर्ष 2020 और 2021 में कोविड काल के चलते चारधाम यात्रा पूर्ण रूप से संचालित नहीं हो पाई थी। वर्ष 2021 में 5,29,000 और 2020 में 3,30,000 तीर्थयात्री पहुंचे थे। 2019 में यह आंकड़ा 34,77,000 था। रुद्रप्रयाग जिले में स्थित द्वितीय केदार भगवान मद महेश्वर के कपाट आज सुबह 11:15 पर भक्तों के दर्शनार्थ खोल दिए गए हैं। इस मौके पर 300 श्रद्धालुओं ने भगवान मद महेश्वर के दर्शन किए। इससे पहले आज सुबह 6 बजे भगवान मद महेश्वर की चल विग्रह उत्सव डोली ने गोंडार गांव से मंदिर के लिए प्रस्थान किया। इस अवसर पर गोंडार के ग्रामीण अपने आराध्य को विदा करने के लिए वनतोली तक पहुंचे। यहां से 12 किलोमीटर की दूरी तय कर डोली सुबह 10:30 बजे देवदर्शनी पहुंची, जहां पर परंपराओं के निर्वहन के बाद थौर भंडारी के बुलावे पर डोली मंदिर में पहुंची। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने कहा कि द्वितीय केदार के कपाट खुलने के साथ ही पंच केदार की यात्रा पूरी तरह से शुरू हो गई है। उन्होंने यात्रियों से अपील की कि चारधाम यात्रा से पहले पंजीकरण अवश्य करवाएं और पंजीकरण के बाद यात्रा शुरू करें। भारतीय सेना की सप्तशक्ति कमांड के डॉट ऑन टारगेट डिवीजन की 14 सदस्यीय टीम ने 8,936 फीट की ऊंचाई पर स्थित चुनौतीपूर्ण फाचू कंडी बुग्याल के लिए ट्रैकिंग अभियान आरंभ किया है। 12 दिन तक चलने वाला यह कठिन ट्रैकिंग अभियान उत्तरकाशी जिले में यमुनोत्री घाटी में किया जाएगा। फाचू कांडी पास में मुख्य रूप से 3 ट्रैक फुलारा रिज ट्रैक, सरू ताल ट्रैक और फाचू कांडी शामिल हैं। यह अभियान उत्तरकाशी के मोरी से शुरू होकर 156 किलोमीटर की दूरी तय करके फाचू कांडी शिखर पर समाप्त होगा। सेना की इस टीम में 2 कमीशन्ड अधिकारी, 2 जूनियर कमीशन्ड अधिकारी और 10 अन्य रैंक शामिल हैं। टीम का नेतृत्व कैप्टन श्रित मिश्रा कर रहे हैं। अभियान को हिसार छावनी में डॉट ऑन टारगेट डिवीजन के जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल अमित तलवार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। देहरादून में शिखर फॉल के पास आज सुबह एक वाहन के खाई में गिरने से उसमें सवार 2 लोगों की मृत्यु हो गई है, जबकि 3 अन्य घायल हुए हैं। घायलों का नज़दीकी चिकित्सालय में उपचार चल रहा है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार वाहन में 2 महिला और 3 पुरुष सवार थे। पुलिस और एसडीआरएफ ने घटनास्थल पर राहत व बचाव अभियान पूरा कर लिया है। और अब एक नज़र मौसम पर। प्रदेश के गढ़वाल मंडल के पर्वतीय जिलों में कल शाम झमाझम बारिश हुई है। बारिश से जंगलों में लगी आग और धुएं से लोगों को राहत मिली है। वहीं मौसम विभाग ने आज राज्य के पर्वतीय जिलों में कहीं कहीं गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने और तेज हवाएं चलने की संभावना व्यक्त की है, जबकि राजधानी देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल जिलों के मैदानी इलाकों में गर्मी से लोग परेशान हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान हरिद्वार के रुड़की में सर्वाधिक 41 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। इस दौरान राज्य के अधिकांश हिस्सों में तापमान सामान्य से 2 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक मापा गया। तापमान बढ़ने से मैदानी हिस्सों में लू की स्थिति बनी रही, जिससे लोगों का जनजीवन प्रभावित हुआ है। राज्य में बढ़ते तापमान को देखते हुए विभाग ने दोपहर के समय लोगों से बाहर न निकलने की सलाह दी है। साथ ही बाहर निकलने पर सर को ढक कर जाने और पानी का अधिक सेवन व छांव में रहने को कहा है। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग ने गर्मी से बचाव के लिए लोगों के लिए
स्वास्थ्य दिशा निर्देश जारी किए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 49 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान जारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में बिजली और पानी की आपूर्ति सुचारू बनाए रखने के निर्देश दिए। प्रदेश में चारधाम यात्रा पूरे उत्साह के साथ जारी। अब तक 6,40,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने चारों धामों के दर्शन किए और रुद्रप्रयाग जिले में स्थित द्वितीय केदार भगवान मद्महेश्वर के कपाट आज भक्तों के दर्शनार्थ खोले गए। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।